सज्जनों, अपनी कहानी सत्ता का स्वाद आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी है, विधायक बनने से पहले सीताराम इस लुभावने पद को लेकर मन ही मन लाखों सपने बुनता था। कभी सोचता था कि अगर परमात्मा ने उसे यह अवसर प्रदान किया तो वह नित्य व्रती दीन दुखियों, निर्धनों, जरूरतमंदों, बुजुर्गों तथा अबला स्त्रियों के दुख जानकर उनके कष्टों का निवारण किया करेगा। लेकिन कभी उसके मन में यह विचार आता कि मौजूदा भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के बिना समाज का कोई भला नहीं हो सकता। इसलिए विधायक बनकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए वह लोगों को जागरूक करेगा और उनका सच्चा हितैषी बन उनकी मुश्किलें दूर करने हेतु अपना सारा समय देगा। उसकी इच्छा एक सच्चा समाज सेवक बनने की भी थी और इस इच्छा को वह राजनीति का बाना ओढ़कर पूरी करना चाहता था। बहाना भले ही सेवा का था, परंतु विधायक बनने और एक सुलझे हुए नेता के रूप में लोगों से मान सम्मान पाने के सपने भी लगातार उसके मन में आते रहते थे। परमात्मा की दयालुता का क्या कहना, वह तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। संयोग ऐसा बना कि राज्य में आम चुनाव घोषित हो गए और सीताराम की मांग पर एक बड़े राजनीतिक दल ने उसे उसके क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया। सीताराम इस राजनीतिक दल की चुनाव रणनीति के अनुसार दल के नेताओं के साथ घर घर जाकर वोटरों के सामने अपनी बात रखता और हाथ जोड़कर अपने लिए वोट मांगता। एक भला इंसान समझ क्षेत्र के कई बड़े बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और उसे अपना वोट देने का वायदा करते। लेकिन कुछ चुस्त चालाक लोग उसे सच्चाई से रूबरू करवाना भी ना भूलते। क्षेत्र के नामी वकील चतर सिंह ने तो उसे सत्ता की सच्चाई का दर्पण दिखाते हुए एक दिन सबके सामने कह दिया, सीताराम जी, लोगों ने आपकी भल मानसियत को देखते हुए आपको विधायक बनाने का मन तो बना लिया है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने को बदलना मत। हमने इससे पहले भी आप जैसे कई लोगों को आजमा कर देख लिया है, जो चुनाव जीतने से पहले तो एक भिखारी की तरह जनता से वोट मांगते फिरते थे, लेकिन सत्ता मिलने पर अपने सारे वायदे, यहाँ तक कि अपना भूतकाल तक भूल गए। इसलिए यह जरूर ख्याल रखना कि चुनाव जीतने के बाद आप सत्ता के नशे में मदहोश ना हो जाएं, अन्यथा यही जनता जीत का आशीर्वाद देने के बाद मौका मिलते ही धूल चटाने में भी देर नहीं लगाती। चतर सिंह की बात सुन सीताराम ने एक नौसिखिए नेता की तरह हाथ जोड़कर बिना किसी भूमिका के उपस्थित लोगों से निवेदन करते हुए कहा, मैं सच में आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि मैंने केवल जनसेवा के लिए ही राजनीति में प्रवेश किया है और मैं वायदा करता हूं, यदि मैं चुनाव जीत गया तो मेरा एक एक पल आप लोगों की सेवा में बीतेगा। आप लोगों से मैं जो जो वायदे कर रहा हूं उन्हें पूरा करने का मैं भरसक प्रयास करूंगा और आप लोगों को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चतर सिंह ने
विधायक की बात सुन साथ खड़े मास्टर दीनानाथ के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर जी, मेरी कही बात याद रखना। सीताराम आज जिस तुतलाती भाषा में लोगों के सामने अपनी बात रख रहा है, चुनाव जीतने पर यह भाषा पूरी तरह से बदल जाएगी और भाषा के साथ साथ इसकी सोच में भी जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। फिर हम आपके हैं कौन वाली बात देखने को मिलेगी। मास्टर ने थोड़े लिहाज भरे लहजे में चतर सिंह के कान में शब्द डालते हुए कहा, वकील साहब, आगाज तो अच्छा लग रहा है, अंजाम खुदा जाने। सीताराम को अपना टिकट देने वाली पार्टी ने चुनाव में अच्छी खासी धनराशि खर्च कर खूब जोर शोर के साथ उसके चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान आरंभ किया। सीताराम स्वयं हाथ जोड़ पार्टी के लोगों के साथ गांव-गांव, घर-घर घूमने लगा। बड़े-बड़े केंद्रीय नेता जो सीताराम को जानते तक न थे, वह भी छोटे भैया नेताओं के कथनानुसार अपने भाषणों में लोगों को सीताराम के सेवा भाव और स्वच्छ छवि के बारे में बताने लगे। इस तरह सीताराम की स्वच्छ छवि के सहारे पार्टी ने इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। चुनाव उपरांत हुई मतगणना में सीताराम भारी मतों से निर्वाचित घोषित हुए और जनता के बीच में उसकी चर्चा एक स्वच्छ छवि वाले विधायक के रूप में होने लगी। पार्टी को बहुमत प्राप्त होने पर प्रदेश में उसके ही दल की सरकार भी बन गई। अब सीताराम जी एक आम विधायक नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के विधायक थे और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे। विधायक बनते ही तथाकथित बड़े बड़े इज्जतदार व प्रतिष्ठित लोग, सरकारी अधिकारी और सेठ साहूकार तक सीताराम के इर्द गिर्द घूमने लगे। लोगों का धन्यवाद करने के लिए आयोजित सभा में अवसर का लाभ उठाने वाले चमचों और पार्टी के छोटे भैया नेताओं ने विधायक महोदय को पूरी तरह से घेर रखा था। सीताराम ने दोनों हाथ जोड़कर लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा, साथियों, मैं आप सबसे पुनः यही कहना चाहता हूं कि आप अपने कार्यों को लेकर कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। विधायक के रूप में अपने कार्यों को लेकर मेरी चाहे कितनी भी व्यस्तता होगी, लेकिन मैं आप लोगों से किए वायदों को कभी नहीं भूलूंगा। कहानी का अग्रवर्ती भाग अगली लड़ी में।